अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप अपना चैनल सोनी धरती देख रहे हैं और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप शाद आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इस वक्त मैं हमारे इलाके रंगपुर बघूर के एक स्कूल में मौजूद हूँ, दी स्कूल ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस रंगपुर बघूर। यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैंने देखा है बड़ा ही खूबसूरत घास लगाया जा रहा है और ये आप देखें ग्राउंड कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक पोर्शन, एक कैंपस का जो है अंदर का इलाका है, सहन है, यहाँ पे ये घास लगाया जा रहा है। ये बाहर से मंगवाया गया है, रंगपुर बघूर में ये घास नहीं होता और बहुत कम जगहों पे आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, बल्कि ना होने के बराबर है। शायद किसी घर में आपको इसकी कुछ जो है टुकड़ा नज़र आ जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे ये घास कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने नज़र दौड़ाई, यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, साथ थोड़ा बहुत काम सीख रहे हैं, क्योंकि हुनर भी बहुत ज़रूरी है, ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे नज़र दौड़ाता रहा। मुझे इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब मलिक ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी साहब पहले तो नज़र नहीं आए। मैंने कमरों में भी जाके देखा, क्लास रूम्स में भी। फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, नाज़रीन आपको भी हैरत होगी, कि सर ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी साहब अपने हाथों से दीवार तामीर कर रहे थे। ये आप देखेंगे यहाँ पे दीवार आपको नज़र आएगी, छोटी सी दीवार, इसको जो है बना रहे थे। तो मैंने सर को बताए बग़ैर ही यहाँ पे वीडियो शुरू कर दी और फिर ऐसा ऐसा आप भी देख रहे हैं हम सर के पास पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप सुनाएं, ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे इस बात पे कुछ हैरत भी हुई है कि आप माशाल्लाह स्टेज पे रहने वाले और क्लास में हमेशा पढ़ाने वाले एक उस्ताद के तौर पर पूरे इलाके में जाने जाते हैं और इस वक्त आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो ये आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि आप ये बात महसूस नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मेयार, स्टेटस और ये मकाम दिया है और आप दीवार बना रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मुझे वजाहत अगर आप कर देंगे तो हमारे नाज़रीन भी शायद कुछ सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम टीचर हैं और हमने बच्चों को हर तरह का मॉडल पेश करना होता है, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। क्या बात। जैसा कि वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने कपड़े गांठ लेते थे, बकरियों का दूध खुद होते थे, मस्जिदों की तामीर उन्होंने ख़ुद की। सही है। तो हम थोड़ा सा स्टेटस में जब ऊपर आते हैं ना तो हमें ये लगता है कि ये काम तो हमारे मेयार का नहीं है। सही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम मिस्त्री लगा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। जी सर, बिल्कुल। लेकिन जो एक्टिविटी बच्चों के साथ हम कर रहे होते हैं, हम उनको भी रिस्पांसिबल बना रहे होते हैं। बिल्कुल। और उनको ये बता रहे होते हैं कि बेटा ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई काम खुद हाथ से करना पड़ता है, तो उसको आर नहीं समझना। सही है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की खातिर कि उनको एक मॉडल नज़र आ जाए कि काम किस तरह से करना है, उनके पास एक स्किल आ जाए, तो ये काम हमने खुद से शुरू किया। ज़बरदस्त है। नाज़रीन आपने सर की बात सुनी कि हाथ से काम करना सुन्नत है और सर इसका प्रैक्टिकल नमूना जो है बच्चों के लिए पेश कर रहे हैं इबादत के तौर पर। अच्छा सर, आप कोई और काम जो है मिसाल के तौर पर जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप हाथ से काम करने में आर नहीं महसूस करते? मैंने कभी आर महसूस नहीं की। मैं एक किसान का बेटा हूँ और शुरू से दरांती चलाना तो किसानों के यहाँ जो एक फ़न समझा जाता है, वहाँ से शुरू किया है। ख़ुद अपने मकानों के ऊपर डेफिनेटली गारा है और इस तरह की और ईंटें जो हैं सही है वो ख़ुद ही हैं। तो ज़िंदगी के जिस शोबे में भी चले जाएं, जहाँ पे भी इंसान को कोई ना कोई काम करना पड़ जाए, वक्त का पता नहीं होता कि आपको कैसा काम करना पड़ जाए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ बच्चे के पास भी हर तरह की स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और उसको अंदाज़ा होना चाहिए, आज हमें करता हुआ देखेंगे, कल उनको खुद ज़रूरत पड़ जाएगी। सही है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो खुद से ऐसी चीज़ें उठा के शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरा ये है कि अगर हम काम करना छोड़ देंगे जी सर, तो जिस आदमी के पास ये फ़न है मुआशरे के अंदर, जी सर, वो तो अपने आप को नापैद कंसीडर करेगा और अपनी मनमानी करेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको खुद से कोई काम करना पड़ जाए तो आपको करना चाहिए। इसमें एक बात ज़रूर है कि ये नहीं है कि यहाँ पे अगर टीचर मौजूद हैं तो हम अल्लाह ना करे टीचर से काम करवाएं। पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ बच्चे का है। टीचर जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं।
और वो बच्चे जिनका पीरियड फ्री होता है वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। इस तरह से उनके पास भी एक स्किल आ जाती है ताकि वो भी सीखें। बिल्कुल सीखें। अच्छा सर, एक और सवाल है कि ये घास जो है हमारे किसी स्कूल में पहले से नहीं है या किसी इदारे में नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पर मकामी सतह पे रंगपुर बघूर में, तो ये ख्याल कैसे आपको आया? हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि लोगों के ज़हन में एक बात होती है, क्योंकि हम ग्रेड 9 और 10 के जितने भी बच्चे हैं या ग्रेड 8 के बच्चे हैं जी सर, उनको हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जी सर। वो हमारी एक तरह से ज़िम्मेदारी नहीं है। 2:30 बजे सारे स्कूल ऑफ हो जाते हैं जी सर, लेकिन फिर भी हमने उसको अपनी ज़िम्मेदारी ली हुई है कि ये बच्चे हमारे हैं और हमने हर सूरत में इनमें जहाँ कहीं पे भी कोई कमी पेशी रह गई है उसको हमने पूरा करना है। बिल्कुल सर। तो लोगों के ज़हन में ये कहीं बात आ रही है कि सर शबीर का जो है ना लोअर क्लासेस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जी सर। पहली बात तो ये है कि मैं सरासर ये वाली जो परसेप्शन जा रही है जी सर, इसको निगेट करता हूँ। मैं तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से, जब से मेरे पास मेरे अपने बच्चे जो हैं वो मास्टर करके वापस आ गए हैं जी सर, ऊपर की क्लासेस में मैं सिर्फ उनसे रिपोर्ट लेता हूँ और 1-2 पीरियड लेता हूँ। बाकी पूरा का पूरा एम्फसाइज मेरा निचली क्लासेस के ऊपर है। सही है। और एक बहुत अच्छा एक सेइंग है जी सर, कि आप जो कुछ बच्चे के साथ कर रहे हैं उसको फ़िक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा उससे कभी भी फ़िक्स नहीं होगा। बिल्कुल सर। बल्कि आप उसके लिए एनवायरनमेंट एक ऐसा फ़िक्स कर दें जी सर, जिसके अंदर वो जिस साइड पे भी जाए उसकी लर्निंग हो और उसका माइंड फ्रेश रहे। बिल्कुल सर। तो उसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमारा, क्योंकि बैकवर्ड इलाका है, जो हमारे पास रिसोर्सेज आते जा रहे हैं जी सर, हम पूरे का पूरे सिस्टम को अपग्रेड करते जा रहे हैं। सही है। तो ये ग्रास जो है वो भी इसकी एक कड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम छोटी क्लासेस के अंदर टैब ला रहे हैं जी सर, वो भी बच्चों के लिए। मैंने पूरे पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जितनी भी मैंने सर्च किया है किसी के अंदर वो नहीं देखे कि बच्चों को टैब प्रोवाइड किए गए हों और हर बच्चा टैब को यूज़ कर रहा हो। सही है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें जहाँ कहीं पे अगर थोड़ी बहुत लोगों को ये लगता है, हालांकि हमें ये नहीं लगता क्योंकि हमारे वही वाले बच्चे जो हैं वो आगे पूरे तहसील और डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा नुमान तारिक जो है पूरा कलर का और काले टॉप कर गया, तो वो मेरे पास केजी के अंदर आया। क्या बात है सर, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है, अगर नीचे बेस के ऊपर वर्क नहीं कर रहे तो फिर हमारे बच्चे आगे कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये जहाँ से भी परसेप्शन क्रिएट हो रही है जी सर, तो मैं तो कहता हूँ लोग मेरे पास आएँ, मेरे ऊपर तनकीद भी करें, लेकिन मुझे सुने भी सही। सुने भी सही। हाँ, ये नहीं है कि एक जगह बैठ के तनकीद कर दिया है और मेरा व्यू सुना नहीं है। मेरे व्यू को सुने सही, उसके बाद मुझे मशवरा दें कि सर इसमें आप क्या बेहतरी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो बेहतरी लेके आऊँगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, आपने सर ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी साहब की बात सुनी। ये मेरे 3 या 4 सवाल बनते थे जो सर ने एक ही पैराग्राफ में आप तक पहुंचा दिए। सर, आप आखिरी जो है एक सवाल आपसे मैं पूछता चलूँ, ये नाज़रीन घास भी है, इनको बेहतर माहौल मुहैया करने के लिए स्टूडेंट्स को ये लगाया जा रहा है और इंशाल्लाह सर बता भी रहे हैं इसके अलावा और भी जो है वो काम होंगे। नाज़रीन, सर से मैं एक और सवाल भी इस हवाले से पूछता हूँ। अच्छा सर, दाखिला जो है शुरू है, उसकी कोई क्राइटेरिया है या कोई उसके बारे में, अगर एडमिशन के बारे में अगर कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। बहुत से लोग पूछते हैं जी कि दाखिले कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें। इसमें सर ये है कि जब हम शुरू में इंस्टीट्यूशन को लेके आए थे ना जी सर, तो हमने बड़ा पेपर वर्क किया हुआ था और हमने कहा था हमने सिर्फ जो बटर है उसको हमने उठाना है जी सर, और उनको किसी मंजिल तक लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आके बच्चों को हमने यहाँ पे चेक किया था जी सर, तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी कि हम उस तरह का इंस्टीट्यूशन ओपन कर पाएँ। जी सर, लिहाजा हमने जिस कल्चर के अंदर हम आ गए थे उसी कल्चर के अंदर रहते हुए हमने बच्चे को प्रमोट करना था। जी सर, तो हम पूरा साल जो है वो जब भी कोई बच्चा आ जाता था हम उसको वेलकम करते थे कि ठीक है ये आ गया है। बिल्कुल सर। उसका इशू ये था सबसे बड़ा कि जो भी बच्चा आता था उसको अगर हम चेक करते थे ना तो उसका लेवल जो है वो नहीं होता था जो बच्चे की एज के लिहाज से होना चाहिए। सही है, बिल्कुल। लिहाजा वो भी हम अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसको किसी न किसी क्लास में एडजस्ट करते हैं। और ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनको मैंने 3-3 क्लासेस पीछे बिठाया है। अच्छा। और फिर ग्रेड 5 से डायरेक्ट मैंने ग्रेड 8 में उनके 3 साल कवर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रेड 8 भी अच्छे मार्क्स से कर गए हैं और 9-10 में भी उन्होंने 1000+ तक स्कोर किया हुआ है। सही है। तो इस तमाम चीज़ को देखते हुए दाखिले जो हैं सर वो नॉर्मली यही होता है कि जनवरी-फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास भी दाखिले स्टार्ट हैं क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। जी सर।
और ग्रेड 9 और 8 के लिए तो हमने अर्ली क्लासेस हमेशा लगाते हैं, और अब भी वो क्लासेस जो है हमारे पास स्टार्ट हैं। 10-10, 15-15 दिन क्लासेस को हो चुके हैं जी सर। और माशाल्लाह से बच्चे जो हैं तकरीबन एक चैप्टर कवर करके बैठे हुए हैं। सही है। तो वो तो हम एक्स्ट्रा एम्फेसाइज़ करते हैं नो डाउट ग्रेड 8 और 9 के ऊपर, क्योंकि बच्चे की आगे कैरियर के अंदर 9 और 10 की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लिहाजा उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सही है। दूसरा, लोगों का यहाँ पे ये भी आता है कि अगर आपके 2 बच्चे बीमार हैं, जी सर। एक बहुत ज़्यादा सख्त बीमार है लेकिन एक के पास टाइम है कि वो कवर कर सकता है, जी सर। तो हमेशा हमारी तवज्जो उधर ही जाती है। जो बहुत ज़्यादा बीमार है उसकी रिकवरी की तरफ ज़्यादा जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो बच्चे 9-10 में बाहर से भी एडमिशन आते हैं, जी सर। तो उनकी हालत वीक होती है एजुकेशनल, हालांकि मेंटली वो बेचारे ठीक होते हैं लेकिन मेंटल ग्रूमिंग नहीं हुई होती। सही है। तो वहाँ पे हम इसलिए भी एम्फेसाइज़ करते हैं कि हमारे उस बच्चे को हमारी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, जबकि जो नीचे बच्चा हमारे पास बैठा है वो किसी जगह के ऊपर भी आके रिकवर कर सकता है अपने आप को। सही है। तो इस वजह से हम करते हैं। अब हमारे दाखिले सर जारी हैं। सही है। और इंशाल्लाह ताला ये सितंबर अक्टूबर तक होते रहते हैं सही। दाखिले। सही है। क्योंकि दरमियान में गर्मियों का सीज़न आ जाता है तो छोटी क्लासेस में जो है जी सर। वो दाखिले फिर ज़्यादा होते हैं सितंबर में जाके। बिल्कुल। तो मेरी जितने भी पेरेंट्स इस चैनल के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, जी सर, मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे फंक्शन के ऊपर ज़रूर आए। इंशाल्लाह ताला हम 31 मार्च या 1 अप्रैल को हमारा फंक्शन होगा। सही है। उसके ऊपर ज़रूर आएँ और देखें कि हमने छोटे किड्स के लिए जो है एनवायरनमेंट फ़िक्स किया है, सही है। वो कैसा है उनकी लर्निंग के लिए। सही है। और मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि बच्चे को फ़िक्स ना करें बल्कि एनवायरनमेंट को फ़िक्स करें। और मेरे पास जो रिसोर्सेज आते जा रहे हैं मैं एनवायरनमेंट को फ़िक्स करता जा रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। सर इसके अलावा सर एक और चीज़ है जी सर, आपके चैनल के थ्रू जी सर, कि अगले साल इंशाल्लाह ताला मैं कैडेट की क्लासेस लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और मेरी गुजारिश है उन तमाम ख़ुसूसन फ़ौजी हजरात से, जी सर, जो सिपाही हैं या हवालदार हैं या नैक हैं, जी सर, उनका फ़ौज के अंदर कोटा होता है। जी सर, और हम जब भी बैठते हैं फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं कि 70 to 80% हमारे बजट का फ़ौज खा जाती है। जी सर, तो आप अपने बच्चे को जहाँ पे ज़्यादा फ़ौज खा जाती है तो उसी फ़ौज में क्यों नहीं भेजना चाहते एज ऑफिसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इनका तो कोटा होता है, हम सिविलियन के लिए मसला होता है कि हमारा तो टोटल 12 to 14% है आई थिंक। बिल्कुल। बाकी तमाम का तमाम इनका कोटा होता है, इनके बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी सर, तो हमने मैक्सिमम सर कितनी फ़ीस ले लेनी है, 15,000 ले लेंगे, 20,000 ले लेंगे तैयारी की। बिल्कुल सर। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे बच्चे हर कैडेट कॉलेज के अंदर जो है ना 7वीं 8वीं में जो उनकी 12.5 साल की एज से कम है बच्चे, बिल्कुल सर, वो एग्ज़ाम दें और क्लियर करें। तो पेरेंट्स को अपने रिसोर्सेज मैनेज करने चाहिए। जी सर, और उनको बच्चे के ऊपर खर्च करना चाहिए। सही। ये जितनी जागीरें बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, जी सर, इंसान को पल की खबर नहीं होती और इंसान जो है ना बहुत बड़े बड़े सामान इस दुनिया में रहने के लिए बना लेता है। जी सर, तो मेरा ये ख्याल है कि अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको मेन स्ट्रीम में जाके डाल सकते हैं, बिल्कुल सर, लेकिन जो एक्सपेंसेस की बात है डेफिनेटली 5 या 6 साल पेरेंट्स करने पड़ेंगे। जी सर, तो उनका बच्चा एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि उसके आने वाली सारी नस्लें समझ जाएंगी। ज़बरदस्त। फ़ौजी का एक बच्चा हो जाए, मैं मिसाल देता हूँ जी सर, कि हमारे चाचा फ़ौजी आलम शेर साहब थे, जी सर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो रिसालदार रिटायर्ड हुए। मेजर मशहूर साहब जो है वो मेजर रिटायर्ड हुए। जी सर, अब मेजर मशहूर साहब का बेटा सादी जो है वो कर्नल है। और इसी तरह साथ वारिस भाई थे, उसका एक बेटा हो गया, दूसरा इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सही है। तो देखें मतलब ये फ़ौजियों को रियायत है। बिल्कुल। सिविलियन में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से एक ज़मान खावड़ साहब का बेटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और इंतहाई टैलेंटेड बच्चा था, ठीक है। बिल्कुल। तो सिविलियन के बड़े कम चांसेस हैं जी सर, और जो फ़ौजी हजरात हैं उनके बड़े चांसेस हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस इलाके में जहाँ जहाँ पे मेरी आवाज़ जा रही है, फ़ौजी का जो भी बच्चा है जी सर, वो मेरे पास ले आए। अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको क्रेडिट के लिए तैयार। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपने, थैंक यू सर। हाँ बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपने हमारे इस इदारे के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब सर ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी साहब की बातें सुनी। बहुत ही मैनी खेज़ और बहुत ही मालूमाती किस्म का आपका इंटरव्यू रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि बाद में स्पेशल आपके साथ एक नशिस्त लगाएंगे जिसमें ये सारा सिलसिला होगा, लेकिन आपने मेरे 1-2 सवालों के जवाब में बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँचाई। ये एक बेहतरीन इदारा है। मैं बग़ैर किसी लगी लपड़ी के जो है कह रहा हूँ, यहाँ का माहौल मैं जानता हूँ और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन माहौल है। और सबसे बड़ी बात जो है कि सर अपने हाथ से काम करके हमारे लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। नाज़रीन आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सर ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी साहब की बातों पे गौर कीजिएगा। अपने बच्चों को हमारे पास भेजें।
बल्कि दी स्कूल ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस में दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह आपका बच्चा यहाँ से कुछ बन के निकलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।